हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईआईटी एमटेक वर्सेस गवर्नमेंट जॉब पीएसयूज। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अ डाउट लाइक कि भैया ये बताओ आईआईटी जाना चाहिए हमें या फिर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करनी चाहिए। इंक्लूडिंग मी, आई हैव आल्सो अ डाउट। अगर मैं गेट देता हूं तो मेरे को आईआईटी जाना चाहिए या पीएसयूज को ज्वाइन करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे फर्दर वीडियो में। अगर हम सबसे पहले बात करें वाई आईआईटी एंड वाई पीएसयू, लाइक क्या क्यों जाना चाहिए हम आईआईटी एंड क्यों जाना चाहिए हमने पीएसयूज में। सबसे पहले बात करें आईआईटी में, अगर आप जाते हैं तो आपको एक आईआईटी टैग मिलेगा, आपके नाम के सामने एक आईआईटी लिख जाएगा। एंड अगर मैं बता दूं आपको, काफी बच्चों का ड्रीम होता है, लाइक वो जो ग्रेजुएशन के टाइम पे वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई वो प्रेफर करते हैं कि हम एमटेक से इस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आईआईटी नहीं जा पाया 12th के बाद, तो मेरा ड्रीम रहा कि मैं एमटेक में आईआईटी जाऊं। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं आईआईटी ही ज्वाइन करूंगा। एंड सेकंड थिंग, अगर हम बात करें, अगर पर्सन अब बंदा चाहता है कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मेरे को बिजनेस करने हैं, फाउंडर बनना है, स्टार्टअप्स करने हैं, तो उसमें आपको एक आईआईटी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एज एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक आईआईटी दिल्ली आपने सुना होगा, इंडिया में लार्जेस्ट यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने वाली आईआईटी। एंड अगर हम फर्दर बात करें, वहां पे आपको फंडिंग भी मिल जाती है। सेकंड थिंग ये है अगर आप आईआईटी प्रेफर कर रहे हो। एंड थर्ड थिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे अच्छा खासा पैकेज होता है आपका आफ्टर द एमटेक। लाइक आप पे डिपेंड करता है आप में कितनी स्किल है, बट फिर भी आपका जो सीटीसी होता है ऑन एन एवरेज काफी अच्छा होता है, आपको इंटरनेशनल ऑफर में मिलते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सेकंड थिंग अगर हम बात करें वाई पीएसयूज, आप पीएसयूज जॉब प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। लाइक पीएसयूज प्रोवाइड करती है आपकी जॉब सिक्योरिटी एंड लो वर्कलोड। इतना कोई मेजर वर्कलोड नहीं होता एज कंपेयर टू आईआईटी के बाद जब आप एमटेक करते हैं। आईआईटी से आप एमटेक करते हैं, उसके बाद आप किसी प्लेसमेंट में किसी कंपनी को ग्रैब करते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। एंड मोर ओवर पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन जनरल कम with a multitude of perks, allowance, benefits, making them an attractive options. PSUs में आपको lots of allowance मिलते हैं, perks मिलते हैं जिनके क्या ही कहने, and which is quite good. And यही एक रीजन होता है जिससे एक बच्चा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और पेंशंस भी मिलती है आपको। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक स्टार पॉइंट की बात करना चाहूंगा, ये सबका अपना अपना होता है, इंडिविजुअल होता है, बट मेरे को जितना लगता है, जितना मैंने सोसाइटी में देखा, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी पीएसयूज में ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू आईआईटी एमटेक। लाइक अगर आप आईआईटी से बीटेक करते हैं ना और आईआईटी से एमटेक, दोनों में रिस्पेक्ट का डिफरेंस है। आप ग्रेजुएशन लाइक 12th के बाद ही सीधा आईआईटी में चले जाते हैं, तब आपको एक ह्यूज लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है। वहीं जब आप एमटेक में जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है। लिटरली ये ट्रू है। वहीं पे आज के टाइम पे आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में, गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आपकी प्राइवेट जॉब से। चाहे आपकी 2 लाख सैलरी हो प्राइवेट में, वहीं पे आपको 80,000 को प्रेफरेंस दी जाती है गवर्नमेंट जॉब की। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि रिस्पेक्ट इन सोसाइटी पीएसयूज में ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू आईआईटी एमटेक। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे, इस स्लाइड में हम देखते हैं आईआईटी एमटेक कोर्स आफ्टर गेट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग सैलरी की, द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एमटेक ग्रेजुएट आफ्टर गेट इज जनरली लोअर। लाइक होता है, मैंने बताया ना, सीटीसी आप देख सकते हैं किसी भी आईआईटी का, लाइक ऑन एन एवरेज सीटीसी एक बीटेक ग्रेजुएट का फिर भी ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू एमटेक ग्रेजुएट। लाइक ऑलमोस्ट या तो सेम होगा बट या फिर कम होगा, ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें सैलरी ग्रोथ रेट की, अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं, इन द लॉन्ग टर्म एमटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी ऑफ्टन एक्सपीरियंस अ हायर सैलरी ग्रोथ रेट। ये ऑब्वियस है, आईआईटी से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं, उसके बाद आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप स्किल्स गेन करते हैं, उसी प्रकार से आपकी सैलरी भी बढ़ रही होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी आपको जिस प्रकार से आईआईटी में मिल रही होती है वैसे आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये आपको भी पता है। वहां का जो एक्सपोजर है, एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो इन्वायरमेंट मिलता है ना आपको एंटरप्रेन्योरशिप का, लाइक हर दूसरा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा होता है जो एक नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिल पाता। एंड वही चीज आपको सेल्फ पुश करती है कि हाँ ये कर रहा है, मैंने भी करना है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, प्लेसमेंट इन एमएनसीज ऑन द डाउन साइड है। लाइक थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता प्लेसमेंट्स इन एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू पीएसयूज। जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे, बट एज कंपेयर टू पीएसयूज
कम है। लाइक कि आपको कभी भी फायर कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू रिसेशन। लाइक लास्ट रिसेशन के टाइम पे आपने देखा होगा कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर को फायर कर दिया गया अंटिल उनकी सैलरी 2-3 करोड़ होने के बावजूद भी उनको फायर कर दिया गया। एंड यही कारण होता है लाइक कि एक प्राइवेट जॉब में आपने नाम भी सुना होगा, ट्विटर का सीईओ बना था, आई थिंक आई फॉरगेट द नेम, एंड द गाइस उसको तक फायर कर दिया गया था। एंड उसके बाद फिर उस पर कितने सारे मीम बने थे, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो फर्दर मूव करें, सेफ्टी ऑफ द करियर पाथ। हाउएवर द करियर पाथ कैन बी कंसिडरेबल रिलेटिव रिस्की। आई थिंक इतना क्लियर। एंट्रेंस एग्जाम फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटी टू परस्यू फर्दर अपॉर्चुनिटी, एमटेक ग्रेजुएट मे नीड टू अपीयर फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई थिंक आपको आईआईटी एमटेक कोर्स क्या समझ आ गया होगा कि अगर आप आईआईटी एमटेक के गेट के बाद आईआईटी एमटेक करते हो उसके बाद आपको किस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, ये आपको क्लियर होगा। सो मूव करें, पीएसयूज का कैसा है, गेट के थ्रू पीएसयूज में जाते हैं एंड फिर किस प्रकार की आपकी लाइफ होने वाली है। अगर हम बात करें, स्टार्टिंग सैलरी आपकी थोड़ी कम होगी बिकॉज आपका 1-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, डिपेंड ऑन द पीएसयू सेक्टर एंड फील्ड। मिनिमम आपको 1 साल का आपका इंटर्नशिप कह लो या फिर आप उसको ट्रेनिंग पीरियड कह लो जिसमें आपकी सैलरी कम होती है। एंड फिर आपकी सैलरी आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दी जाती है, जो पे स्किल होता है, पे आउट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। एंड सैलरी ग्रोथ रेट, हाउएवर लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ रेट ट्रेंड टू बी द सिमिलर। लाइक लॉन्ग टर्म में भी आपकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती, लाइक प्राइवेट में सैलरी ग्रोथ रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। एंड अगर फर्दर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, देयर इज लोअर चांस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन पीएसयू पाथ। अगर आप पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं उस कंडीशन में आपके पास बहुत कम चांसेस है कि आप अपॉर्चुनिटी लाइक किसी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे होंगे। सो अगर हम मूव करें वर्क लाइफ बैलेंस, पीएसयू जो आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देता है, लाइक आपको एक अच्छी सिक्योर्ड लाइफ देता है, अच्छा सिक्योर्ड पाथ देता है अपने जीवन के टुवर्ड। एंड मूव करें हम जॉब सिक्योरिटी की, तो क्या ही कहनी, जॉब सिक्योरिटी जनरली हायर होती है। पीएसयू अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको टेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब का पूरा एक्सपीरियंस होता है आपको। And move करें job profile, however job profile at PSU is trying to be the more monotonous and safety of the career path. Career path PSU consider safest option. Like अगर हम सेफ्टी की बात करें कि हमारा लाइफ सिक्योर सेफ है, मीन्स हमारा फ्यूचर सिक्योर है नहीं है इसके कैरियर में अगर हम जाते हैं तो पीएसयूज को कंसिडर किया जाता है सेफेस्ट पाथ। तो टेंशन वाली बात नहीं कि हमारा फ्यूचर खतरे में है या फिर हम गलत पाथ चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम मूव करें नेक्स्ट, ट्रेन सैलरी कितनी होती है, लाइक मैंने फर्दर बात करी थी थोड़ी देर पहले कि ट्रेनिंग पे क्या सैलरी मिलेगी। मीन सैलरी जो आपकी ट्रेनिंग के टाइम ड्यूरेशन में होती है वो जिस प्रकार से होती है, अगर आपकी पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेन है, टिपिकल आप मंथली सैलरी रेंज करती है 40,000 से 50,000 के अंतर्गत। एंड अगर आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग की सैलरी होगी वो 25 से 30-35,000 होती है। असिस्टेंट इंजीनियर की 40 से 30,000, ऑलमोस्ट 30 से 40,000। डिप्टी मैनेजर की 50 से 60,000, मैनेजर की 60 से 80,000। ये आपकी ट्रेन सैलरी है, ये भी बहुत अच्छी है। एज आ एक लाइक आप गेट के बाद एक पीएसयू ज्वाइन करते हैं, आपको 1 साल तक ट्रेन सैलरी मिल रही है 40 से 50,000, वो भी इनफ है। उसके बाद आपकी सैलरी 20-30,000 बढ़ जाती है, लेकिन डिपेंड ऑन द पीएसयू की 10,000 बढ़ती है, 20,000 बढ़ती है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड फिर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग लाइक 3 साल 2 साल बाद आपके प्रमोशंस भी होते रहते हैं एज पर द गवर्नमेंट। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस की, अगर दोनों को हम साथ में कंपेयर करें कहां पे क्या बेटर लग रहा है हमें। सबसे पहले बात करें भाई सैलरी एट द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब्स। एमटेक कर रहे हो आप गेट के थ्रू, एंड फिर आप किसी एमएनसीज को ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपकी सैलरी स्टार्टिंग में लो होती है, ऑब्वियस है। यहाँ पे आपने देखा ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको 50 से 60,000 मिल रहे होते हैं। वहीं पे आप किसी एमएनसी को ज्वाइन करते हो आफ्टर द एमटेक, समटाइम्स ऐसे भी केस आते हैं कि आपकी सैलरी 30-40 जा रही होती है पर मंथ, एंड उसके बाद आपको बाकी सारे अलाउंस भी खुद ही करने पड़ते हैं, बाकी सारे खर्चे भी, और यहीं पे आपके 50-60,000 सैलरी है, इतने सारे पक्ष हैं तो टेंशन नहीं रहती। बट लॉन्ग टर्म में देखें तो आपकी लॉन्ग टर्म में सैलरी एमटेक में ज्यादा हो जाती है, वहीं पे आपकी पीएसयूज में कांस्टेंट रेट पे चलती रहती है, थोड़ा बढ़ती है एज कंपेयर टू एमटेक। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो साफ शब्दों में कहें तो एमटेक अगर आप कर रहे हैं उसके बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी मान सकते हैं हम कम हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कम नहीं हो सकती। पीएसयूज में आपको इनिशियल सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, ये नहीं कहते लैक्स में मिल रही है इनिशियल, बट
टिल एंड तक आपकी लैक्स में पहुंच जाती है, एंड फिर आपकी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ सैलरी। आपको इतना क्लियर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने पहले भी बात कर ली, आपको एमटेक में बड़ी अच्छी मिल रही होगी, वहीं पे पीएसयूज के थ्रू आप नहीं मिल सकती आपको इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। वर्क लाइफ बैलेंस एमएनसीज का आपको पता ही है, एंड पीएसयू सरकारी नौकरी का भी आपको पता ही है क्या वर्क लाइफ बैलेंस आपने डे टू लाइफ में देखते भी होंगे। सो जॉब सिक्योरिटी एज कंपेयर टू पीएसयूज थोड़ी कम है एमटेक में, लेकिन आप एमटेक करते हैं उसके बाद एमएनसी ज्वाइन करते हैं एज कंपेयर टू लाइक पीएसयूज में आपको अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग होती है एंड डायनामिक होती है, हमें मोनोटोनस होती है, लाइक आप सेट हो गए एक बारी फिर आपको सही है, लाइक समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप एमएनसी ज्वाइन करते हो तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को, तो उसमें क्या होता है आपको वहां पे अपना स्टेटस बनाने के लिए, स्टेटस सेंस के अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए न्यू स्किल सीखनी होती है, लाइक टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना होता है। ये चीज होती है थोड़ी चैलेंजिंग डायनामिक, कि मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेरे को अपग्रेड करना है, ये होता है एमएनसीज में। वहीं पे गवर्नमेंट जो पीएसयूज में क्या होता है, आप जो चल रहे हैं अपने ओल्ड स्कूल से, लाइक सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, मींस आपको इतना कोई हाई अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं होती। वहां पे आप एक तो चिल हो जाते हैं यार, अपने की तो सेफ लाइफ है, समझ रहे, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस एक स्मूथली चल रहा होता है। वहीं पे थोड़ा जॉब प्रोफाइल का चैलेंजिंग हो जाता है, डायनामिक्स हो जाती हैं, मींस आपको होता है कि अब कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमने वो भी सीखनी है, उससे भी अपडेट रहना है, उस प्रकार से है। एंड सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी फॉर कैरियर पाथ कंपैरेटिवली रिस्कर एज ए सेफर। यार गवर्नमेंट जॉब तो सेफर होती ही है, ये थोड़ी रिस्कर होती है, जिसमें मैंने बात करी लाइक कि ये नहीं बता रिसेशन के टाइम पे किसको फायर कर दिया जाए। जैसे कि अभी आपने लास्ट ईयर के रिसेशन में देखा भी होगा, कितने सारे मतलब टॉप एमएनसीज में टॉप एम्प्लॉयज जो एमएनसी में सीईओ सीटीओ की जॉब थे उनको तक फायर कर दिया गया जो 10-10 साल से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी लाइक की थोड़ी कम है, लाइक एज कंपेयर टू पीएसयू, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, मींस कहने का मतलब ये है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड अगर हम मूव करें, एंट्रेंस एग्जाम फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटी मे रिक्वायर अपेयरिंग फॉर अनदर कंपटीशन एग्जाम इजियर टू परस्यू एमटेक आफ्टर पीएसयू। लाइक आप पीएसयू जॉब ज्वाइन करने के बाद भी एमटेक कर सकते हैं, बट अगर आपको एमटेक कर लिया आपने किसी आईआईटी से, आपका मन है एमटेक करने के बाद मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना है, तो आपको फिर से गेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, लाइक आपको फिर से सिमिलर बात फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पे आप पीएसयू ज्वाइन करने के बाद एमटेक कर सकते हैं। अगर आप एमटेक करने के बाद पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फिर से गेट एग्जाम देना है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम मूव करें, अगर आपको आईआईटी ज्वाइन करनी है, टॉप 7 आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, मद्रास एंड 2-3 और एंड रुड़की इंक्लूडिंग आल्सो। एंड अगर हम बात करें इसमें कितने मार्क्स पे आपको, मिनिमम कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन हो जाएगा, अगर हम बात करें, अगर हम सेफ जोन लेके चले, अगर आपकी अंडर 250 रैंक आ रही है तो आप टेंशन फ्री होगे अपना एडमिशन समझ सकते हैं इन टॉप 7 आईआईटीज में। और अंडर 250 रैंक कितने मार्क्स पे आ रही होती है आप डिफरेंट ब्रांचेस पे आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो आपको अंडर 250 रैंक के लिए 70 to 80 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, ये थोड़ा कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अगर आपको 250 रैंक चाहिए तो आपको सिर्फ 50 to 60 की रेंज में लाई करना है, विच इज क्वाइटली इजी एज कंपेयर टू सीएस। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर आपको 250 के अंदर रैंक चाहिए तो आपको सिमिलरली 70 to 80 की रेंज में ही लाइक करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, अंडर 1000 की रैंक भी बड़ी अच्छी रैंक मानी जाती है, उसमें भी आपको अच्छी खासी आईआईटीज मिल जाती हैं। अगर आपको अंडर 1000 के अंदर रैंक लानी है तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो अगर हम बात करें अंडर 1000 के लिए सीएस में आपको ऑन एन एवरेज 60 से प्लस ही रहना पड़ेगा। इसी में आपको 40 to 50 की रेंज में अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी इजिली अंडर 1000 के अंदर रैंक आ जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपको अगर 1000 के अंदर रैंक लानी है तो आपके मार्क्स शुड बी 50 to 60 इन द रेंज। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें कितने मार्क्स चाहिए आपको पीएसयूज में जाने के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं टॉप पीएसयूज लाइक एनटीपीसी, बेल, सेल, ईटीसी एंड फ्यू कुछ और जो टॉप महारत्ना है। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा कि महारत्ना कौन सी है एंड क्या पीएसयूज है। इससे पहले वाली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं ऑल अबाउट पीएसयूज, एंड उसमें मैंने पीएसयूज के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके
सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करने जस्ट अबाउट द कट ऑफ टॉप पीएसयूज। लाइक मैं बात नहीं कर रहा जो लोअर पीएसयूज है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइक एनटीपीसी, बेल से, ईटी से। इसमें ऑन एन एवरेज ये कट ऑफ्स रहती है, ऊपर नीचे हो सकता है आप अकॉर्डिंग टू ईयर। लाइक ये 2024 की है। अगर हम फर्दर बात करें, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑल इंडिया रैंक 677 लानी चाहिए एंड आपके मार्क्स वुड बी 81 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक 1100 होनी चाहिए एंड आपके मार्क्स 72। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 316 नंबर आपके होने चाहिए, शुड बी रैंक होनी चाहिए 316 एंड मार्क्स होने चाहिए 64। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बड़ा सही है, ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है बिकॉज मैनी कॉलेजेस ऐसे हैं लाइक कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच ही नहीं है एंड आपको सिर्फ 52 मार्क्स पे ही अच्छी खासी पीएसयूज मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग भी लाइक अपनी ब्रांच एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स एंड रैंक देख सकते हैं इन योर स्क्रीन। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड इस प्रकार की वीडियो आप और भी चाहते हैं तो लेट मी डाउन कमेंट। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।